पुत्री, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ अवश्य हूं, किंतु एक महारानी होने के नाते राजधर्म की ओर से आंखें भी नहीं मूंद सकती। तुमने जो किया पुत्री, वो उचित नहीं किया। माँ, आप कह रही हैं ये बात? हाँ, क्योंकि धर्म और नियम को तोड़कर मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता, भविष्य में दुख का कारण बनता है। और एक माँ होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पुत्री के जीवन पर दुख की एक छाया भी पड़े। इसलिए पुत्री, अब मार्तंड ही तुम्हारा पति है। नहीं माँ, हम उसे अपना पति नहीं मान सकते। चित्रलेखा, स्वयंवर प्रेम का प्रतीक नहीं पुत्री, प्रथा और परंपरा का प्रतिमान है। तुमने न केवल उन परंपराओं की मर्यादा भंग की है, बल्कि हमारे सम्मान, हमारे अभिमान को भी भयंकर ठेस पहुंचाया है पुत्री। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा समाज है पिताश्री, जहां एक बेटी की इच्छा का कोई मोल नहीं? उसके जीवन जीने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को भी पिता और समाज ही लेता है, बिना उससे पूछे, बिना उसकी सहमति के। परंपरा नहीं बदलेगी, तुम्हें अपनी इच्छा बदलनी होगी। ये कठोर निर्णय किसका है? एक पिता का या एक राजा का? यदि एक पिता का हुआ तो हम पिता की इच्छा पूरी करने का उपाय सोचेंगे। और यदि एक राजा का हुआ तो हम विरोध करेंगे। टूट जाना पसंद करेंगे, पर एक राजा के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। तो आज एक पिता अपनी पुत्री से विनती करता है, बदल दे अपना ये निर्णय पुत्री। नहीं पिताश्री, अब ये निर्णय हमारा नहीं रहा। सम्राट हमारे जीवन साथी हैं, इसके कारण हम दोनों के जीवन के सारे निर्णय हम दोनों की राय के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो आपके मान के लिए इस संदर्भ में हम उनसे बात अवश्य करेंगे। देवी, महारानी चित्रलेखा ने जो निर्णय लिया उससे नीति, राज्य और सहानुभूति तीनों मार्तंड के पक्ष में हो जाते हैं। हाँ राजन, किंतु प्रेम और हृदय ना किसी नीति को जानते हैं, ना किसी राज्य को मानते हैं। इसका अर्थ कि महारानी चित्रलेखा को अपने प्रेम के आगे ना स्वयंवर दिखाई दिया और ना अपने पिता का आदेश। पिताल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो छुई मुई के पास होना चाहिए था। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रहकर सम्राट विक्रमादित्य, राजकुमारी चित्रलेखा और उस दुष्ट मार्तंड की कथा को आगे लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। तो राजन, उस दुष्ट मार्तंड ने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। विक्रमादित्य, तुमने छल किया है मेरे साथ, अपना वचन तोड़ा है तुमने। नहीं मित्र, हमने वचन तोड़ा नहीं, उसे पूरा किया है। इसीलिए वरमाला अपने गले में पहन ली। हम नहीं जानते कि जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ।
परंतु इतना जानते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए मित्र? यहां से चले जाइए, यहां से चले जाइए, अविलंब, अविलंब। सम्राट अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप इन्हें रोककर हमारी अड़चन को रोक रही हैं। अर्चन तो आप उपस्थित कर रहे हैं ब्राह्मण कुमार। मैं और अड़चन, ये क्या कह रही हैं आप? देवी स्वयंवर की शर्त के अनुसार आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति। आप जानती हैं ना, स्वयंवर की शर्त को मैंने पूरा किया है। वो शर्त हमारी नहीं थी, हमारे पिता की थी। इसलिए स्वयंवर से संबंधित जितने भी प्रश्न और जिज्ञासा है, आप उनसे बात कीजिए, हमसे नहीं। अब हमें एकांत दीजिए, हमें सम्राट से कुछ बात करनी है। राजकुमारी चित्रलेखा, आपने ऐसा क्यों किया? अपने प्रेम के लिए। इस प्रेम की बात कर रही हैं आप? यदि आप जानना चाहते हैं उस प्रेम को, जिसके लिए हम अपना कर्तव्य, अपना धर्म दोनों भूल गए, जिसके कारण हमने वरमाला आपके गले में डाली, तो उसके लिए आपको हमारे साथ आना होगा। आइए। वाणी सर से ऊपर हो, इससे पहले मुझे महाराज धर्मदत्त से बात करनी होगी। और फिर अपमान की आग में दुष्ट मार्तंड जल उठा। राजन, एक प्रश्न मेरे पेट में बड़ी देर से गुदगुदी कर रहा है। देवी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूं इनसे? नहीं बेताल, तुम वापस प्रेत भूमि जाओ, वहां छुईमई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं 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 देवी, मेरी गुदगुदी बंद हो गई। मुझे कोई प्रश्न ही नहीं पूछना, मैं तो एकदम चुप रहूंगा, लेकिन यही रहूंगा। और फिर राजकुमारी सम्राट को ले गई अपने प्रेम का प्रमाण देने। देवी, यहाँ क्यों लाई आप? क्या है यहाँ? हमारा प्रेम। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाइए और फिर हमें बताइए, क्या सच में हमने जो किया वो गलत किया? क्या हमें वो नहीं करना चाहिए था? बिना कोई प्रमाण कुछ भी कहना अन्याय होगा देवी, असंगत होगा। प्रमाण मिलेगा। ये क्या है देवी? चारों ओर हमारी तस्वीर। देख लिया ना प्रमाण, एक नहीं कई हैं, जो हमारे रोम रोम में बसने वाले प्रेम को दर्शाता है। सम्राट, हमारा जीवन आपसे है और आप पर ही समाप्त होगा। आपके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा।
और हाँ सम्राट, यदि आप नहीं तो हम भी नहीं। मार्तंड जी, मैं आपसे एक बार पुनः कह रहा हूं कि सम्राट विक्रमादित्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। विवाह की शर्त आपने पूरी की है, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह आपसे ही होगा। मेरी पुत्री पर अधिकार अब केवल आपका ही है। तो फिर विलंब कैसा? विदा कीजिए अपनी पुत्री को। किंतु बिना विवाह संस्कार के? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने आश्रम में विवाह करना चाहता हूं। आप बस विदाई की तैयारी कीजिए। महाराज को अपनी तरफ मिलाकर कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया मार्तंड ने? ये मुझे कौन खींच रहा है? पहले तो मुझे सौंदर्य लेखा खींचती थी खेचन शक्ति से, लेकिन अभी कौन खींच रहा है? छुई मुई तुम्हारे पास भी खेचन शक्ति है? हुर। तुम्हें क्या लगा था मेरे बेताल? तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकती? तुम मुझे बुला नहीं, रुला भी सकती हो। कृपया करके जल्दी बता दो कि क्या बात है। मुझे वापस जाना है। वहाँ मेरे मित्र की कथा चल रही है जिसका सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें उस कथा की पड़ी है और मेरी इस व्यथा का क्या? सुनो ना, मुझे ना प्रतिदिन नृत्य करने का बहुत शौक है। हाँ, तुम्हें भी पसंद है ना? तो चलो नृत्य करते हैं। देखिए, मुझे नृत्य करना नहीं आता है। मुझे एकांत चाहिए, इसलिए मुझे एकांत में छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। चली जाइए। ये कुंवारा ग्रहण योग के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? गोलू, जल्दी से दिखाओ गुफा में क्या हो रहा है। देवी, फिर क्या हुआ? मुझे जानने की जिज्ञासा है। राजन, जहां एक और मार्तंड महाराज को अपनी तरफ करके सम्राट विक्रमादित्य के विरुद्ध ईर्ष्या भाव रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजकुमारी चित्रलेखा सम्राट को अपने प्रेम का विश्वास दिला रही थी। इस सत्य को हम अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कलश भेदन किसी और ने किया और न ही जन्म जन्मांतर तक कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई दूसरा कलश भेदन कर ही नहीं सकता था। तेरे विश्वास से आप कैसे कह सकती है? इसलिए क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है, वो विश्वास की नींव पर खड़ा है। अब बताइए, क्या आपको अब भी लगता है कि हमने जो किया वो गलत किया? हमें नहीं डालनी चाहिए थी आपको वरमाला? कैसे कहे कि आपने वरमाला डालकर गलत किया? आपको देखते ही हमारे मन में भी तो यही भाव आया था कि आपसे हमारा संबंध भी सदियों पुराना है। क्या सोच रहे हैं सम्राट? हमारे प्रेम का निर्णय सुनाइए। हमारे प्रेम का निर्णय सुनाइए। देवी, एक पराजित और अपराधी क्या निर्णय देगा? निर्णय तो सदा विजयी सुनाता है। मैंने सुनी आपकी प्रेम गाथा और इन चित्रों का सत्य भी सुना। प्रशंसा करता हूं आपके समर्पण की। किंतु देवी, अब इन सब का कोई अर्थ नहीं। अब आप मेरी पत्नी हैं। अब आपको अपना समर्पण मुझे करना है। दासियों, ले चलो राजकुमारी चित्रलेखा को और इनकी विदाई की तैयारी करो। रुक जाओ! कोई भी राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध इन्हें यहां से नहीं ले जाएगा। ये एक स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रहार है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मित्र मार्तंड, यदि बल का प्रयोग करना है तो शस्त्र हम भी उठा लेंगे। क्या कहा? शस्त्र उठा लेंगे?
वाह वाह सम्राट वाह, एक न्यायशील, धर्मप्रिय, पराक्रमी सम्राट का असली चरित्र सामने आ ही गया। वचन देकर वचन तोड़ने वाला चरित्र। अच्छा मित्र, एक बात बताओ, आप ही ने कहा था ना कि आप हमारा विवाह राजकुमारी चित्रलेखा से करवाएंगे। विवाह कराने में हर संभव सहायता करेंगे। याद है या भूल गए? मित्र, एक महत्वपूर्ण परामर्श दे रहा हूं। अच्छा होगा स्वयं अपने हाथों से राजकुमारी चित्रलेखा को मेरे साथ विदा कीजिए और वचन धर्म निभाने वाले के रूप में उदाहरण बनी। दासियों, ले जाओ राजकुमारी चित्रलेखा को यहां से। नहीं सम्राट, सम्राट अपना पति धर्म निभाइए, हमारी रक्षा कीजिए। सम्राट, सम्राट हमारी रक्षा कीजिए। हमारा जीवन आपसे है और आप पर ही समाप्त होगा। आपके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। यदि आप नहीं तो हम भी नहीं। मार्तन, जिस वचन के बदले हमने तुमने अपनी योग शक्ति से विजयी बनाया, उसी योग शक्ति से हम अपनी पत्नी की रक्षा करेंगे। मार्तंड, तुम्हारे वचन के साथ केवल हमारा शरीर बंधा है, हमारी आत्मा नहीं। राजकुमारी चित्रलेखा ने हमें अपना पति स्वीकार कर हमारी आत्मा को बांध दिया है। अब हम अपनी योग शक्ति से उनकी रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रक्षा से हमारे वचन, धर्म और कर्तव्य की रक्षा बंधी हुई है। इसे कहते हैं नायक। वो कुटिल कपटी दुष्ट मार्तंड सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मित्र विक्रमादित्य जब एक बार कुछ करने का ठान लेते थे या किसी को अपना मान लेते थे तो फिर पीछे नहीं हटते थे।
तुम फिर आ गए बेताल? हाँ, मैं फिर आ गया। देवी, जहाँ मेरे मित्र का सिंहासन वहाँ मैं। ठीक है, किंतु बीच में मत बोलना। हाँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा भोज से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। राजन, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो आते आते रास्ते में मैंने एक सपना देखा, और मेरे सपने में एक मनुष्य रास्ते पर बैठा अपने सर पर यूं हाथ रखे हाय हाय करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक राजा हूं और मेरा राजपाट सब चला गया। उसके पास बिल्कुल ऐसी तलवार भी थी, और वो। बेताल, व्यर्थ की बातें मत करो। देवी, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि महाराज धर्मदत्त ने महारानी चित्रलेखा को मार्तंड के साथ विदा कर दिया, और ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य ने क्या किया? चंद्रासम च डामरुम शिरापुत्रम च बिभ्रति एक विराकाल रात्रि या भूक्ता काम दस्तुता। चंद्रासम च डामरुम शिरापुत्रम च बिभ्रति एक विराकाल रात्रि या भूक्ता काम दस्तुता। क्या हुआ सारथी, रथ क्यों रोक दिया? रथ को रोका नहीं गया कुमार श्री, रथ स्वयं ही रुक गया है। घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मैं देखता हूं कैसे आगे नहीं बढ़ता। सैनिकों धक्का मारो। चंद्रासम च डामरुम एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दास्तुता। चंद्रासम च डामरुम। रथ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। देवी अब एक ब्राह्मण की पत्नी है, मेरे साथ पैदल चलेंगी। आइए नीचे उतरिए। हमारा हाथ छोड़ो मार्तंड। चुपचाप चलिए मेरे साथ। आपका राजघराना बहुत पीछे छूट चुका है। छूटा सिर्फ राजघराना है, हमारे विश्वास की पतवार नहीं। सम्राट हमारे रोम रोम में बसे हैं, और देखना, हमारा विश्वास है कि सम्राट हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। चंद्रासम च डामरुम शिरापुत्रम च बिभ्रति एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दास्तुता। अब छोड़िए हमारा हाथ, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ। देवी, विश्वास सदा वर्तमान पर करना चाहिए, अतीत या भविष्य पर नहीं। और वर्तमान में आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति, और एक पति का अर्थ होता है पत्नी के तन, मन, कामना, भावना सब पर संपूर्ण अधिकार। चलिए मेरे साथ। अब तुम हमें छू भी नहीं सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा विश्वास? चंद्रासम च डामरुम शिरापुत्रम च बिभ्रति एक विराकाल रात्रि क्या भूक्ता काम दस्तुता। सैनिकों, क्या हो रहा है? कुमार श्री, ये किसी अनहोनी का संकेत लग रहा है। नहीं, ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई अड़चन है। हमें रोकने की कोशिश है ये। मुझे पता लगाना होगा कौन है वो। देवी चित्रलेखा की रक्षा करना तो हम अभी आते हैं।
विक्रमादित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देवी चित्रलेखा मेरी पत्नी है। मत कहो हमें अपने मुख से पत्नी, क्योंकि पत्नी केवल हम उनकी हैं जो दूर रहकर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हमारी भावनाओं और कुशलता की चिंता है। मार्तंड, यही है प्रेम, यही है आत्मा से आत्मा का मिलन, जो दूर रहकर भी कम नहीं होता। बस जा रहे हैं हम उनके पास। सैनिकों, हमारे साथ चलो। राजकुमारी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, किसी के पास नहीं। विक्रमादित्य, तुमने मुझसे मेरी कामना छीनने की कोशिश की है ना? अब देखना मैं तुमसे तुम्हारा जीवन कैसे छीनता हूं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तक तुमने मेरी मित्रता देखी है, अब शत्रुता देखना। ईर्ष्या और जलन के भाव से भरा हुआ मार्तंड निकल पड़ा सम्राट से बदला लेने को। देवी, ईर्ष्या भाव से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है प्रेम भाव। वाह वाह राजा भोज, वाह, बिल्कुल सत्य कहा आपने। ये मार्तंड बेकार में ही मेरे मित्र से लड़ने चला था। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मैं राजा भोज की प्रशंसा क्यों कर देता हूं बार बार। राजा भोज, आपने कभी कोई अच्छी बात की ही नहीं जीवन। गोलू, मुझे दिखाओ आगे क्या हुआ। ये क्या देवी? जो मार्तंड अपनी चाल से अपनी गृहस्थी स्थापित करना चाहता था, उस पर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पर विश्वासघाती होने का आरोप लगा। हाँ राजन। विश्वासघाती विक्रमादित्य, तुमने मेरा मार्ग रोका, उस मित्र का मार्ग जिसके कारण आज तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम जीवित हो। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा, तुम्हारा अंत ही होगा मेरा वैवाहिक जीवन का आरंभ। और फिर सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। निश्चित रूप से देवी, सम्राट विक्रमादित्य एक बहुत बड़े योगी थे। हाँ, मेरा मित्र महान था। ये क्या हो रहा है? ये भयानक हंसी किसकी है? चलो बेताल, चलो कबड्डी खेलते हैं। चलो ना, कबड्डी खेलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं। अरे चलो ना, चलो। अरे नहीं 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 नहीं। अरे चलो चलो चलो। अरे नहीं 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 नहीं। मस्तिष्क कुमार में उसके नाम जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने उससे कहा था मैं किसी से भी सगाई कर लूंगा, उसने मेरी बात का अनुमान ये लगाया कबड्डी। तुमसे तो लाख गुना अच्छी वो थी। वो कौन? मैं वो सौंदर्य लेखा जो दिखने में थी हूर और मेरे साथ उगाना चाहती थी प्रेम के अंगूर, फिर हम उसको सुखा के उसकी किशमिश बनाते। अच्छा,
सौंदर्य लेकर तुम? हाँ मेरे पिता, अब तो हो गई है हमारी सगाई, अब जल्द ही होगी मेरी विदाई। नहीं 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 सौंदर्य लेकर, सगाई हुई नहीं है। मैंने सगाई करने के लिए हाँ की थी, सगाई नहीं की थी। मैं चूक के भागा था सिर्फ। हुई हुई हुई, अब तो ये व्यर्थ है सब। तुम भी कर लो सगाई की तैयारी अब। देखो सगाई नहीं हुई है सौंदर्य लेकर, सगाई नहीं हुई है, सगाई नहीं हुई है अभी। राजा भोज, फिर क्या हुआ देवी? मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। मार्तंड ने जब सम्राट की योग शक्ति का रौद्र रूप देखा तो उसके बाद विक्रमादित्य, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल उचित कर रहा हूं, धर्म संगत, क्योंकि अब तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो और हमने वचन एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले को दिया था। मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर अधर्म करो तुम, और अधर्मी हो गया मैं। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जाकर बल प्रयोग करना यह अधर्म नहीं तो क्या है? विक्रमादित्य, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, और तुम्हारा ये सद्गुण तो मैंने स्वयंवर में ही देख लिया था। इसीलिए मैंने कड़ा रुख अपनाया, अन्यथा तो यह तुम्हारा भ्रम है मित्र। यहां हमने जो कुछ भी किया वो हमारी वचन की रक्षा के लिए किया, और यहां हमारा योग शरीर जो कुछ भी कर रहा है वो धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है। तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारी आत्मा यानी योग शरीर दोनों का अंत करूंगा। विक्रमादित्य, याद रखना, यदि तुम योग शक्ति में पारंगत हो तो मैं भी तंत्र शक्ति का उपासक हूं। मेरी भी तंत्र शक्ति तुमसे युद्ध करेगी। जय भैरव।
देवी हम साथ में जी तो नहीं सके, मर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं। चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, चलिए। छोड़िए हमारा हाथ। सम्राट, हमारी रक्षा करो। कोई नहीं बचाएगा। सम्राट, सम्राट। दुर्भाग्य देखिए, मिलन भी होने जा रहा है, वो भी मृत्यु के आंगन में। आपके दो दो रूप सम्राट। राजकुमारी चित्रलेखा, आप जिस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, वो हमारा योग रूप था। योग रूप? मार्तंड को दिए गए वचन के अनुसार हम अपने वास्तविक शरीर से आपकी रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमने योग शक्ति के द्वारा इस योग रूप की रचना की। हमारी रक्षा करके आपने तो हमें अपना ऋणी बना लिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की योग शक्ति की ये पूरी कथा थी राजन, जिसे मैंने आपको सुना दिया। अब मुझे आज्ञा दें। सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं राजा भोज। कद्दू में तीर नहीं बल्कि तीर में कद्दू मार रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? कभी खरगोश बना दिया जाता हूं, कभी तोता बना दिया जाता हूं, कभी मूक कर दिया जाता हूं और कभी उड़न छू कर दिया जाता हूं। बेटा बेताल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मित्र के सिंहासन पर राजा भोज बैठेंगे ऐसे, और फिर तुम्हें देखकर ऐंठेंगे ऐसे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ है महामाया और दूसरी तरफ पुतलियों का साया। एक तरफ है सिंहासन की रक्षा करने की सोच और दूसरी तरफ सिंहासन को पाने के लिए एकदम तैयार राजा भोज। मैं क्या करूं? रक्षा, वो भी रक्षक बनकर। वैसे तुम कौन हो? मैं तुम हूं। बेताल, क्या तुमने कभी सोचा है जिस तरह राजा भोज हर परीक्षा में सफल होते जा रहे हैं, कहीं ये पुतलियां ही तो नहीं गला रही हैं राजा भोज की दाल? मतलब हो सकता है कि पुतलियां ही राजा भोज की शुभचिंतक हो। धन्यवाद मित्र, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हें क्या करना है?
ये तो कमाल की युक्ति है। अब विफल हो जाएगी सबकी चाल, क्योंकि ब्रह्मदेव आपसे मिलने आ रहा है बेताल। आप सभी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। उसके उपरांत हमें सूचित कीजिए कि आप सभी का क्या निर्णय है। ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। देवतागण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेताल, तुम यहाँ? ब्रह्मदेव, आपको तो पता है कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य को इंद्रदेव ने जो सिंहासन दिया था उस पर बैठने की जुगत राजा भोज लगा रहे हैं। हाँ, मुझे इंद्रदेव ने सूचित किया था कि राजा भोज एक एक करके सभी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। यही तो, वो सफल हो नहीं रहे, उन्हें सफल करवाया जा रहा है। यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। उनकी रोटी सूखी है जिस पर घी पुतलियां चुपड़ रही हैं। बेताल, तुम पुतलियों पर संशय कर रहे हो या इंद्रदेव पर? नहीं नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको तो पता है कि सम्राट विक्रमादित्य से मेरा कितना भावात्मक जुड़ाव रहा है, और आपको हमारी मित्रता के बारे में भी ज्ञात है। तो ब्रह्मदेव, उनके सिंहासन की रक्षा का अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए ना, और अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो उसका अधिकार भी मुझे ही मिलना चाहिए, है ना? बेताल, ये संभव नहीं है। नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा मत कहिए। आप जब तक मुझे ये अधिकार नहीं देंगे मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आपको मेरी और विक्रमादित्य की मित्रता का वास्ता, यही है एक रास्ता। ठीक है बेताल, यदि यही तुम्हारा हठ है तो आज से उस सिंहासन की रक्षा तुम करोगे। राजा भोज की परीक्षा भी तुम लोगे। तुम्हारे और राजा भोज के बीच में ना तो महामाया आएगी और ना ही कोई पुतली। किंतु स्मरण रहे, जब जब तुम पथभ्रष्ट होगे तब तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तैयार हो जाओ अपने नए दायित्व के लिए। मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। क्या हुआ राजा भोज, उड़ गए तोते? अब तक तो आपने अपनी बहुत दाल गला ली। दाल तो क्या, चावल भी गला ली, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहां से आपकी सारी परीक्षाएं लूंगा मैं, यानी बेताल। क्या श्रीमान बेताल, परीक्षा आप लेंगे तो फिर पुतलियां क्या करेंगी? अब ना तो पुतलियां आएंगी और ना देवी महामाया। अब सिर्फ आप हैं, मैं हूं और ये सिंहासन है। आप सिंहासन पे बैठे बिना मानेंगे नहीं, और मैं आपको सिंहासन पर बैठने दूंगा नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन है किस पर भारी और किसने बाजी मारी। ठीक है श्रीमान बेताल, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार। तो ठीक है, आपने मेरे मित्र की योग शक्ति की कथा सुनी, तो बताइए क्या आप में है वैसी योग शक्ति? सोचिए मत, सोचिए मत, मुझे पता है नहीं है। राजन, ये 32 गुणधारी सिंहासन है। इस पर विराजमान होने के लिए 32 गुणों की परीक्षा में आपको सफल होना पड़ेगा। राजन, अब तक पुतलियों द्वारा ली गई परीक्षाओं को पार करना आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन बेताल की रचित मायावी परीक्षाओं को पार कर कर दिखाइए। कोई है? कोई है? अजनबी, वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना।
इधर आओ, आगे मत जाना। आप लोग यहाँ क्यों छुपे बैठे हैं? हमारे पीछे काल पड़ा हुआ है, इसीलिए। काल? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच में। कौन है वो? कैसा है वो? बहुत भयानक, बहुत ही भयानक। वो हमेशा अपने पास गड़ासा रखता है, बिल्कुल परशुराम जैसा। बहुत शक्तिशाली है वो, चमत्कारी शक्तियां हैं उसके पास। देखिए ना, कितनी अजीब बात है। सर है पर चेहरा नहीं। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे जीवों की चर्चा है। क्या? यह तृप्त शक्तियां होती हैं, और ऐसी शक्तियां जब तक तृप्त नहीं होती किसी के बंधन में नहीं रहती। इससे पहले कि यह किसी भारी संकट का कारण बने, मुझे उसे रोकना होगा। बचाओ 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 बचाओ! अरे आप लोग भाग कर रहे हैं? अरे रुकिए तो। ये कारण है इनके भागने का, इसे रोकना होगा। सूरजभान, कहाँ हो तुम सूरजभान? सूरजभान? ये सूरजभान कौन है और ये उसे क्यों बुला रहा है? मैं पूछता हूँ कि आखिर कैसे मुक्त हो गया वो? कैसे नहीं बांध पाए आप लोग उसे? कहाँ चला गया आप लोगों का तंत्र मंत्र? मंत्रीवर, अब उसे मंत्रों से रोक पाना अथवा तंत्र शक्ति से बांध पाना संभव नहीं है। तब उसे बांधने का क्या उपाय है पुरोहित जी? योग शक्ति। अब उसे केवल योग शक्ति से ही बांध सकते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अजनबी, अजनबी, होश में आओ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस शक्तिशाली योग शक्तिवान दिव्य पुरुष को बुलाऊं जो उसकी आत्मा को बांध सके। ये सूरजभान कौन है? हमारे राजा हैं। राजा? हाँ। तो वो उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या संबंध है उन दोनों? ये जानने के लिए मुझे राजमहल जाना होगा। मेरे मित्र के सिंहासन को पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। पर कहीं राजा भोज अपनी परीक्षा में सफल तो नहीं हो रहे? जाकर देखता हूं। महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान कहाँ हैं आप? महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान, महाराज सूरजभान कहाँ? कौन हो तुम आगंतुक, और यहाँ किस लिए आए हो? मैं महाराज सूरजभान से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? प्रश्न मत पूछो, मिलने का कारण बताओ। उनसे मिलने का कारण है कि मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूँ कि एक विनाशकारी शक्ति के कारण उनकी प्रजा संकट में है। उनसे पूछना है कि उस विनाशकारी शक्ति को रोके कैसे। क्या तुम सचमुच उसे रोकना चाहते हो? नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता मंत्री जी? जब इतना नेक उद्देश्य है तुम्हारा, तो मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। ये किसका शव है मंत्री जी?
महाराज सूरजभान का। महाराज सूरजभान मर गए? कैसे और कब मंत्री जी? 2 दिन पहले। पर वो शक्ति तो इनका नाम ले रही थी। ऐसा क्यों मंत्री जी? बहुत गहरा संबंध है। ये क्या है? आप मुझे क्या दिखाने लाए? ये मटकी। वो तो मैं देख रहा हूं। किंतु जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो आप देख नहीं रहे हैं। क्या? कि उस विनाशकारी शक्ति शक्तेश्वर को महाराज ने इस मटकी में कैद किया था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात मटकी तोड़कर मुक्त हो गया और लोगों के जीवन के लिए संकट का कारण बन गया। परंतु ये शक्तेश्वर है कौन? एक हठ योगी था जो अपने हठ योग से योग शक्तियों की साधना कर संपूर्ण संसार की शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। पत्रम च बिभ्रति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त कामुदा स्तुति। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि अपने हठ योग से मैंने साध लिया है समय को। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान शक्तेश्वर। नमन करो संसार, नमन करो अपने इस नए विधाता को, नमन करो। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया, स्वयं को वो ईश्वर कहलाने लगा। और जब लोगों ने उसके इस संदेश को नकार दिया तो विचलित हो गया। उसने अपनी शक्तियों से लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया। वैसे अगर आज मेरे मित्र विक्रमादित्य होते तो इस शक्तेश्वर को छठी का दूध याद दिला देते। वैसे ये मंत्री अच्छा है, और डराओ राजा भोज को ताकि ये दुम दबाकर भाग जाए। मरता क्या ना करता, लोगों ने विवश होकर उसे अपना ईश्वर मान लिया। एक मनुष्य को ईश्वर? यह तो अनर्थ था। और यहीं से दुर्भाग्य शुरू हो गया। लोगों के उसे ईश्वर मानते ही धर्म का नाश होना शुरू हो गया और अधर्म एवं पाप का विकास। राज्य की दुर्दशा देख दुखी महाराज एक दिन स्वयं शक्तेश्वर से मिलने पहुंचे। स्वामी शक्तेश्वर की जय हो, ओ बोलो शक्तेश्वर की जय हो। स्वामी शक्तेश्वर। स्वयं को ईश्वर समझने वाले बंद करिए ढोंग। महाराजा सूरजभान, आप राजा होकर भी ये शिष्टाचार नहीं जानते कि जब भगवान के दरबार में आया जाता है तो स्वर में मधुरता रखी जाती। खैर बोलो, भक्त क्या मांगने आया है भगवान से? शक्तेश्वर, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि आज तुम्हें कुछ देने आए। क्या देने आया है भक्त भगवान को? ये भक्त इस ढोंगी भगवान को मौत देगा। तुम एक अधर्मी हो, तुमने अपमान किया है उस ईश्वर का, उसके धर्म का, उसके विधान का। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सूरजभान!
भक्तजनों, आज तुम्हारे ईश्वर ने एक पापी का अंत कर दिया। कहाँ हो तुम लोग? अपने ईश्वर के सामने आओ। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। भगवान शक्तेश्वर की, 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 भगवान और इस प्रकार महाराज ने शक्तेश्वर का अंत कर दिया और एक अनुष्ठान कर उसकी आत्मा को बंद कर इस मटकी में टांग दिया यहां पर, ताकि मरने वाले की आत्मा मुक्त रहकर लोगों का बुरा ना कर सके। परंतु दुर्भाग्यवश महाराज की मृत्यु हो गई और वो दुष्ट शक्तेश्वर मटकी से फिर मुक्त हो गया। क्या ऐसी शक्ति को राजा भोज रोक पाएंगे? अच्छा ही है, ये मेरी परीक्षा में हो जाएंगे असफल और सिंहासन का भूत इनके सर से उतर जाएगा। तो मंत्री जी, अब उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। क्या आगंतुक? कि फिर से वही अनुष्ठान किया जाए जो महाराज सूरजभान ने किया था और उसे इस मटकी में बंद किया था। क्या बता सकते हैं कि महाराज ने कौन सा अनुष्ठान किया था? योग बंधन अनुष्ठान। योग बंधन अनुष्ठान। तो हम वही अनुष्ठान करेंगे। किंतु ये अनुष्ठान तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें शक्तेश्वर तुम्हारी हत्या भी कर सकता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या राजा भोज इतना बड़ा खतरा उठाएंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। यदि मेरी हत्या से प्रजा की भलाई होती है तो मुझे अपनी हत्या स्वीकार है। आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए।